Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. ये वीडियो ऑफ कोर्स सीए एस्पिरेंट्स जो सीए बने ये उनके लिए है ये वीडियो, ये सीए फ्रैटर्निटी के लिए ये वीडियो है. सो प्रोबेबली जो भी सीए फ्रैटर्निटी वाले हैं आ जाए, जुड़ जाए, स्पेशली जिनके रिजल्ट्स आए हैं उनके लिए ये वीडियो. सो when I saw the result, when I saw the pass percentage, मुझे 2-3 बार देखना पड़ा कि ये अपने सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के रिजल्ट परसेंटेज है ना, एंड इट वाज shocking. I was absolutely in a state of shock when I saw those numbers. फर्स्ट टाइम में मेरे को एक्चुअली बिलीव ही नहीं हो पाया, बट या इट वाज गुड टू सी दैट चलो बढ़िया है, इंस्टीट्यूट अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. ऑफ कोर्स एज स्टूडेंट्स तो बढ़िया ही लगता है कि यार चलो ठीक है यार बढ़िया है. व्हेन यू रीच ऑन दी अदर साइड, तुम अगर देखते हो कि इतना अच्छा रिजल्ट निकाला है तो फिर या ऑफ कोर्स इट फील्स गुड कि इंस्टीट्यूट इतने अच्छे नंबर्स निकाल रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो इट्स नाइस कि जो मेहनत कर रहे हैं दे आर गेटिंग रिवॉर्डेड. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले सीए इंटरमीडिएट वालों को. वेलकम टू द सीए फाइनल. फटाफट आर्टिकलशिप करो, क्लासेस कंप्लीट करो एंड फटाफट से सीए बन जाओ. बहुत ज्यादा मजा आएगा. और जो सीए बन गए या जिनका सीए फाइनल में एक ग्रुप क्लियर हुआ या सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ या जिनका सिर्फ एक ग्रुप बचा है और जो सीए बन गए उनको मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस. वेलकम टू दिस फ्रेटर्निटी. ट्रस्ट मी द लाइफ इज गोना चेंज बिकॉज it has this degree will offer it have a lot to offer to you provided you have the adequate knowledge, and there are a lot of opportunities available in the market. So many congratulations. Welcome to the fraternity. Enjoy this moment. And यही सबसे खास मोमेंट होगा तुम्हारे सीए जर्नी का, when you become a CA, when you see your parents, friends, relatives, yourself around and you feel यार shit, whatever you went through was absolutely worth it. सो बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट है. और ठीक है, बाकी जो भी क्लियर हुए पार्टी करो, मजे करो. और तुम्हारे साथ आई गेस बातें करने के लिए बहुत सारे लोग हो गए, बट मेरे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना टू ऑल दोज हु डिडंट क्लियर. क्योंकि चाहे इंस्टीट्यूट ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट निकाले, फिर भी जो नहीं क्लियर हो पाए उनके नंबर ज्यादा है. जिनको फिर से आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए उनके नंबर ज्यादा है. सो अब सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करेंगे जिनका सीए इंटरमीडिएट नहीं हो पाया या जिनका सीए फाइनल नहीं हो पाया. और मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात करता हूं या बात रखता हूं क्योंकि मैं खुद जब सीए बना था तो जो मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट था वो 5th अटेम्प्ट था. मैंने सीपीटी सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर की है. आईपीसीसी में एक एक ग्रुप करके क्लियर हुआ था, सो वहां भी 2 अटेम्प्ट थे. एंड दैट इज द रीजन आई फील है, देखा है, समझते हैं कि व्हाट इट फील्स टू गो थ्रू एन अटेम्प्ट. एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर टू स्पीक. तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है. ओके, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें इंश्योर करनी है, जिसका भी आज रिजल्ट आया है और क्लियर नहीं हुआ है, चाहे वो इंटरमीडिएट वाला हो चाहे वो सीए फाइनल वाला हो, सबसे पहली चीज जो तुम इंश्योर करोगे, आज कल परसों तरसों 4-5 दिन नेक्स्ट कोई डिसीजन नहीं लोगे कि आगे क्या. सबसे पहली चीज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करनी है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. ना आज ना कल ना परसों, कुछ 4-5-6 दिन 7 दिन कोई डिसीजन नहीं लोगे कि जिंदगी में आगे क्या करना है. सबसे पहली चीज ये इंश्योर कर लेना है, दिमाग में डाल देना. क्योंकि आज 10,000 थॉट्स आएंगे, कल प्रोबेबली हो सकता है 7,000 आए, परसों हो सकता है 5,000 आए, बट कुछ दिनों में माइंड गेट सेटल्ड. बट कभी कभी क्या होता है, हम उसी दिन डिसीजन ले लेते हैं, उसी पे स्टिक हो जाते हैं, एंड दैट एक्चुअली डजंट हेल्प. सो प्लीज अवॉइड टेकिंग एनी डिसीजंस, एनी डिसीजंस आज कल और नेक्स्ट एक हफ्ते में. ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. और ये मैं इसलिए बोलता हूं, मुझे आज भी याद है 16 जुलाई 2015, इट वॉज माई 18th बर्थडे. सीपीटी के रिजल्ट्स आए थे, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. आई डिडंट क्लियर. जब आई सॉ दैट आई डिडंट क्लियर, इन दैट फर्स्ट फ्यू आवर्स, प्रोबेबली नेक्स्ट 4-5 घंटे तक भी, आई डिसाइडेड कि मैं छोड़ रहा हूं ये कोर्स, मैं नहीं करूंगा. प्रोबेबली दैट ईगो ऑफ आदत थी टॉप करने की, अच्छे मार्क्स लाने की, एंड सडनली यू सी द फेलियर 18th बर्थडे एंड वेर कि तुम क्लियर होने वाले हो. तुम्हें ऐसा इंस्टिंक्ट होता है कि तुम क्लियर कर लोगे और नहीं कर पाते हो. सो दैट डे मेरे मन में इंस्टेंट थॉट यही था कि अब नहीं करना चाहिए, कुछ और कर लेंगे, सीए ही थोड़ी है. बट वो उस दिन उस मोमेंट का थॉट था. एंड आई इंश्योर्ड कि उस दिन
ना उसके नेक्स्ट डे, ना उसके नेक्स्ट 4-5 दिन तक मैं कोई डिसीजन लूं, एंड इट हेल्प मी बिकॉज 10 जनवरी 2023 को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाया. सो ऑफ कोर्स सफर काफी लंबा हुआ, बट इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट. सो इसलिए सबसे पहली एडवाइस यही है कि आज कोई डिसीजन नहीं लेना है, कल भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, परसों भी कोई डिसीजन नहीं लेना है. ठीक है, आगे क्या करना है? इन 7 दिनों में एक ही चीज करो. क्या बताएं? मान लो कि ये जो भी फेल हुए हो, जितने ही मार्क्स कम पड़े, तुम्हारी गलती थी. इन 7 दिनों में बस ये कर लो तुम तुम्हारे लिए, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट काम ही है. जो मान लेगा ना गलती उसकी थी, प्रोबेबली वो कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ बेटर अटेम्प्ट करेगा, कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा. और जब कुछ नया लेकर आएगा तभी तो रिजल्ट इंप्रूव या बदलने के चांस हो गए. अगर मैंने आज जो किया उससे मेरा एक रिजल्ट आया और मैं कल भी वही करने वाला हूं, तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ. वो हर स्टूडेंट के लिए 110% अलग ही होगा. अलग ही हो सकता है सेम भी हो, बट चांसेस है हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ अलग होगा. बट हर किसी को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा. सो इन 6, 7, 8, 10 दिनों में सिर्फ ये मान लो कि अगर मैं क्लियर नहीं हुआ या मैं क्लियर नहीं हुई तो मेरी गलती. अगर मेरा ब्रेकअप हो गया एग्जाम के टाइम पे तो भी मेरी गलती थी कि मैं क्लियर नहीं हुआ या मैं क्लियर नहीं हुई. इफ देयर वेर सम फैमिली प्रॉब्लम्स तो भी वो मेरी गलती थी. ये फेलियर, ये रिजल्ट पे जो फेल लिखा है वो मेरी गलती है. अपने आप को 7 दिन 10 दिन में सिर्फ इंश्योर करो कि ये मान लो, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया था, अरे ये हो गया था, वो हो गया था, इसके वजह से उसके वजह से ये ऐसा आया वैसा आया, इसलिए मैं नहीं हो पाया. ये दिमाग से निकाल के अगर तुम ये बोल दोगे ना, हाँ ठीक है मेरी गलती थी, अब बैठते और डिसाइड करते कैसे करेंगे और कैसे कम बैक करेंगे, ट्रस्ट मी तुम्हारी मोर देन 50% ऑफ द बैटल सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारा मोर देन 50% चांस होगा कि अगली बार तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा. हमें आदत होती है, हम ऐसा करते हैं. सो प्लीज टेक दैट ओनस, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ. सबसे पहली चीज, पहला ये मत करना, कोई डिसीजन मत लेना. दूसरा ये करना कि ये जो 7, 8, 10 दिन है यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टेंस में डाल दो कि ये जो भी फेलियर है, क्योंकि एक चीज समझनी होगी. और ये क्यों क्यों मैं बोलता हूँ, और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि अगर फेल हो गया तो खुद पे लो. क्यों पता है? क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब तुम 15, 16, 17, 18 के रहोगे, एग्जाम दे रहे होगे, लाइफ इज डिफरेंट. बट जब 20 के हो जाओगे, 22 के हो जाओगे, 24 के हो जाओगे, 26 के हो जाओगे, तब जब तुम एग्जाम दोगे ना तो अलग होगी. तब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जिंदगी हिट करेगी, जिंदगी के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगे, और ये चलते रहेंगे. अब इनसे कोई एस्केप नहीं होगा. और हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स के लेवल अलग होंगे. प्रोबेबली तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा. सो ये कोई कहना कि अरे ये हो गया था इसलिए ये नहीं हो पाया, वो हो गया था ये, तो ये सिर्फ एक लूप है, ये सिर्फ एक विशियस साइकिल है, जिसमें अगर तुम खोना चाहोगे तो फिर खोते ही रह जाओगे. क्योंकि फिर हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ होगा. तो तुम ये तो नहीं बोल सकते ना इस अटेम्प्ट में ये हुआ तो इसलिए नहीं हुआ, उस अटेम्प्ट में ये हुआ तो इसलिए नहीं हुआ. ये तो जिंदगी है ना. जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे चैलेंजेस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे. तो अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें बनना है, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, कैसे भी करके बढ़ेगे, चाहे जो भी आएगा जिंदगी में. सो दैट आगे जाके जब तुमसे कोई बात करे, जब तुम्हारे पास वो टैग हो, तो तुम मिसाल बनो लोगों के लिए. सो इसलिए मान लो कि ठीक है, चाहे कुछ भी हुआ हो मेरी जिंदगी में, बट इस पे फेल लिखा है, इसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी मैं लेता हूं. एक और चीज, कंपेयर मत करना. प्लीज कंपेयर मत करना. मेरा दोस्त बन गया, वो बन गया, ये कैसे बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, ये बन गया, इसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है. प्लीज मत करना. प्लीज, तुम अपने आप की बहुत बड़ी हेल्प कर जाओगे. क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार उसकी जर्नी क्या है, तुम्हें नहीं पता यार वो क्या देख रहा है, तुम्हें नहीं पता वो कैसे पढ़ रहा है, तुम्हें अपने को कुछ नहीं पता होता है किसी के बारे में. अपने को लगता है अपने को सब पता है, अपने को कुछ नहीं पता है. और अगर तुम ये 2-3 चीज पे इनिशियल 10 दिन पे काम कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, बाद में जर्नी आसान हो जाएगी. इस फेलियर से कम बैक करने का जो सफर होगा वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इन चीजों पे ध्यान देना, इन चीजों पे इंप्लीमेंट करना. अगर तुम करोगे ना, ट्रस्ट में, जब 10, 12, 15 दिन बाद बैठोगे ना पढ़ाई करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड आई कैन टेल यू इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. और एक चीज याद रखना, ये फेलियर एक मौका है मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए और जिंदगी में एक बहुत बढ़िया वाला कम बैक करने के लिए. सो टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ये 3-4 चीजों पे ध्यान दो. कोशिश करूंगा इससे बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा, बहुत एक्टिवली वीडियो लाते रहूं, लाते रहूं, लाते रहूं, लाते रहूं. चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे, मैं अपने बीस्ट मोड पे एक्टिवेट करूं और वीडियो पे वीडियो बनाते रहूं. बिकॉज द इंटेंट इज क्लियर टू इंश्योर दैट
to pass good vibes, to pass positive vibes, and to give hope, to give strength to the people who just want to do good in life, who just want to ensure that हमें next level पे जाना है. और कोई भी दिक्कत हो, तुम्हारा भाई है. यूट्यूब के चैनल पे कमेंट करो, इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण कोठारी 43, वहां पे जाके डीएम करो. एनी हेल्प यू नीड, प्रोबेबली आओ यार, मैसेज करो. आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज इसमें जो मजा है ना कि when you become a CA and when you have that opportunity to help someone from your fraternity जो aspiring है, थोड़ी सी भी कहीं भी हेल्प करने मिल जाए, आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे. That is what I've always wanted to do, and probably I know a few years down the line that is what I'm going to be doing actively, because that is what probably I'm meant to do. So कोई भी दिक्कत है, बिंदास यहाँ पे पिंग करो, कहीं पे भी जहां पे भी पहुंच सकते हो कमेंट करो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. और बहुत ज्यादा वीडियोस लाऊंगा, बट नेक्स्ट 7-10 डेज के लिए यही टास्क है. क्या कोई डिसीजन नहीं लेंगे? दूसरा क्या है, तुम्हें याद रखना होगा, वीडियो का एंड है ये. बिल्कुल एकदम कंपेयर नहीं करेंगे, फेलियर को बहुत पॉजिटिवली लेंगे और सारा ब्लेम अपने आप पे लेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो रिलैक्स, काम डाउन. ये 7-10 दिन तुम्हारे हैं. मेंटली अपने आप को हील करो, मेंटली अपने आप को तैयार करो, और जो भी क्लियर हुए जी खोल के पार्टी करो, मजे करो, एंजॉय करो. चेरिश दिस मोमेंट. थैंक यू.